तो 32 पूछ रहे हो ना अभी? यस सर। ठीक है, 32 33 एक जैसे हैं, तो मैं एक करवा देता हूँ, 32 करवा देता हूँ। ये देखो, थर्टी टू में हमारा जो इंटीग्रेंट है वो है dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। देखो 1 प्लस कॉट कुछ होता नहीं है ना, 1 प्लस कॉट कुछ खास नहीं होता है। बनाना चाहें तो वैसे हाँ बहुत हाँ, कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, तो इसको बेटर रहेगा साइन कॉस कॉस। साइन में कन्वर्ट कर लिया मैंने। हाँ, साइन कॉस में कर लो, फिर सब साफ साफ दिखने लगेगा। ये कॉस तब बाई मुझे साइन दिखा। है, साइन एक्स ऊपर पहुंच गया और नीचे है 1 हाँ। प्लस कॉस एक्स। ये तो क्लियर है। हम्म। तो ये क्वेश्चन किए अच्छा। हो ना 31st? हाँ, क्या दिक्कत आई है इसमें? मैंने ना कुछ गलती करी कि मेरा ना ये कन्वर्ट करने के बाद साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है। तो कुछ इसके बाद तो गड़बड़ सर कर हो दी? जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद। तो फिर ये हाँ तो बस तो छूते ही हो गया। जिनका वो चार क्या होता है? मुझे दोबारा करना चाहिए था, ये मेरा पता नहीं क्यों गलत अच्छा, हो रहा रुको रुको रुको, ये गलत है कि सही है? है। पता नहीं मुझे, मेरा आंसर आ रहा है साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यार तुम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे मतलब? ना, ये मैंने अभी नहीं। गलत लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है। कोई अपोज नहीं कर रहा है कि नहीं सर गलत है। मतलब मैं 2 + 2 5 लिख दूं, हाँ हाँ सही है, मेरा ही गलत होगा, ये कब कॉन्फिडेंस लेके आओगे? सर थोड़ा सिंपल। टाइम लगेगा पर इंटीग्रेशन में। अरे इंटीग्रेशन तो छोड़ दो ना, एलसीएम वेलसीएम भी लेने में दिक्कत आती है। नहीं। मैंने इंटीग्रेशन की कोई बात करी है अभी? बस एलसीएम फ्रैक्शन यही सब कर रहा हूं। तो यहाँ पे साइन एक्स होगा। क्या बात है, साइन एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस बाई साइन है ना, तो साइन यहां भी तो जाएगा। ये होना चाहिए। और मैं ये लिख रहा हूँ, सही है सही है, मेरा ही गलत होगा सर। ये क्या बात हुई? यहां तक बोलो ठीक है, समझ आ रहा है? यहां तक यस ठीक? सर। अब देखो, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर तुम इसको z लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस और साइन के टर्म्स में आएगा, केवल साइन तो आएगा नहीं। हम्म। इसको देखो क्या करना है, वो e⁻x वाला याद है? e⁻x वाला क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, e टू पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम लोग। देखो हम क्या चाहते हैं, एक बार ये साइन एक्स कॉस एक्स कट जाए। तो पहले तो देखो क्या क्या करते हैं, इसको 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। देखते रहना बस, कहीं भी मैं कोई रूल ब्रेक नहीं करूंगा। पहले 1/2 × 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये 1/2 बाहर, साइन एक्स जो है 2 साइन एक्स एक्चुअली, तो एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दो, और एक साइन एक्स में से कॉस एक्स माइनस कर लो। इसमें कोई परेशानी? नो सर। बोलो अभी। नहीं सर, परेशानी तो नहीं कोई। इनको करो सेपरेट। तो ये 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और प्लस 1/2 के साथ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये तो कट गया। पहला टर्म क्या हो गया, 1/2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। और इस वाले को क्या करो, इंटीग्रेट कर लो। ये वैसे हमने एक्सरसाइज में किया है एक बार, इसको अभी ऐसे लिखते हैं। हाँ, इसके बाद हो जाएगा सर, इतना ही था, इसके बाद तो हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को z ले लोगे, है ना? इस वाले को z ले लोगे, हम्म। तो dz क्या होगा, cos x माइनस साइन कॉस एक्स। एक्स। नहीं हाँ क्या होगा? नहीं तो क्या होगा बताओ? सर, साइन एक्स का कॉस एक्स, हाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस वाले को I1 ले लो पहले, और I1 की वैल्यू यहां पे डाल देना। अब इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, तो I1 क्या बन जाएगा, देखो ये cos x माइनस साइन एक्स है, हमको sin x माइनस cos x चाहिए, तो एक माइनस dz अपॉन z, ये हो गया माइनस log z, तो माइनस log और z क्या हो गया, sin x प्लस cos x प्लस का c, तो I1 की वैल्यू मिल गई। अब I हमें क्या रखना था, x बाई टू प्लस 1/2 इंटू I1, और I1 की जगह माइनस है, तो ये कर लिया माइनस log sin x प्लस cos x और प्लस का c। समझ आई बात? यस सर। 31 भी ऐसा ही है, नहीं 33 ऐसा है, ये कॉपी कर लो। सर तो इसमें मेन वही था कि हमें 2 sin x करके सब्स्टिट्यूट करना था, ये बिल्कुल, ये भी लिख लेता हूँ फिर मैं। हाँ, जो जो तुमको लगे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का, बाकी से अलग लगे, हटके लगे, उसको रूल वाली कॉपी में लिख लो। ऐसे क्वेश्चन ना पूरे एक्सरसाइज में 2-3 ही होंगे, हर एक एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक अलग ही लॉजिक लगती है, तो उनको तो साइड में कहीं लिख लो, रिवीजन के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस कर लेना। बाकी तो जो नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं उसमें कोई खास दिक्कत तो आएगी नहीं। नो सर। तो हम आगे चलें फिर? चलो ठीक है, तो 7.3 में जाएंगे, कोई नई चीज नहीं सिखाऊंगा, सीधे एक्सरसाइज में चलना है। तो 7.3 के क्वेश्चन देखते हैं एक बार कैसे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लास 11 के याद होने चाहिए, ये बस दिमाग में रखो, तो 7.3 बहुत इजीली कर लोगे। कोई नई चीज नहीं सिखाऊंगा इसमें, ठीक है, वही 11 के जो फॉर्मूले हैं वही लगने वाले हैं, sin 3x cos 3x sin a cos b, ये सब वाले फॉर्मूले। इसमें है टोटल 22 क्वेश्चंस, लास्ट के दो तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट एमसीक्यू। करते हैं इसमें से कुछ एक, बहुत सारे तो मैं छोड़ूंगा भी, एक जैसे हैं। बस फर्स्ट क्वेश्चन हर बार करते हैं, तो इसका भी करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस सबको करेंगे, कुछ एक मैं करने को भी दूंगा। तो 1 2 3 की बात पहले करते हैं। सर, फर्स्ट क्वेश्चन में तो 2x + 5 को वो कर देंगे ना, पुट कर देंगे क्या? z। साइन कॉस का रूल याद रखो पहले, z तो पुट करोगे नो अच्छा। डाउट। साइन स्क्वायर 2x + 5, तो क्या करोगे, z को क्या लोगे, cos x, नहीं cos नहीं लोगे, सर ये इवन है ना पावर। इवन है, हाँ, तो क्या करना है इसको, वो फॉर्मूले पे चेंज करना है ना, मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले पे। हाँ तो साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। यप। तो यहां से देखो 1/2 को पहले बाहर कर लो, 1/2 को बाहर कर लिया, और dx उसके निकाल लो बाद फिर उधर। हाँ, तो ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा फिर 1/2 cos वाले के साथ, तो cos 4x + 10 dx। ये कितना हो गया, x/2 माइनस 1/2 cos का क्या हो गया, sin 4x + 10, और sin में x का कोएफिशिएंट है कुछ ना कुछ, तो वो नीचे आ जाएगा 4। +80। तो ये सिंप्लीफाई कर लोगे, x/2 माइनस साइन 4x + 10 अपॉन 8 प्लस का c, ये आंसर। सर ये हमने सीधा कर दिया, हम कर सकते हैं ऐसे? हाँ, क्यों क्योंकि नहीं कर आपने सकते? जब भी कहा था ना कि थीटा का वैसे है कुछ फंक्शन है अगर, तो हमें अलग से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर वैसे करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो कर लो, इसको I1 ले लेना, इसको I1 ले लेना, और I1 अलग से इंटीग्रेट कर लेना, 4x + 10 को z लेके, और उससे क्या होगा, ये 4 कभी नहीं छूटेगा। जैसे बहुत अच्छा। एक्सपर्ट हो तो ये 4 तो मैंने जैसे लिख दिया है, बट तुम अगर करने जाओगे बिना I1 लिए तो शायद ये 4 कहीं छूट जाए।
क्योंकि हाँ डिफरेंशिएशन में तो sin 4x को डिफरेंशिएट करके हम cos 4x और ये वाला 4 लिखते ही हैं। इंटीग्रेशन में ये 4 नीचे आता है, तो वो शायद हम भूल जाए लिखना, तो बेटर है, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसको I1 लेके z मान लेना, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देना, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे। Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा थोड़ा हिंट देके मैं आगे चलता हूं। sin a cos b sin 3x cos 4x dx। तो इसको सर ना क्या किसी को भी करोगे, सब्स्टिट्यूट कर ले इसमें तो। हाफ इंटू 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 sin a cos b का फॉर्मूला मिल जाएगा। 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो 3x माइनस 4x हो गया माइनस x। ठीक है ना, यहां पे फॉर्मूला मेंशन कर लेना, 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये sin 7x माइनस साइन x dx, यहां पे भी फॉर्मूला मेंशन कर लेना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसके बाद कर लोगे सेपरेट करके, बोलो सही है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो इसके बाद आगे कर लेना, लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये है cos 2x cos 4x cos 6x dx। ये क्वेश्चन अभी मैं कर देता हूं, और एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है वो मैं करने को दूंगा। ठीक है, तो ये वाला देख लो लास्ट तक मैं कैसे कर रहा हूं। सर इसी में tan की फॉर्मेट में भी क्वेश्चन होता है ना? tan वाला, tan a tan b tan c उस टाइप का। यस सर, हमें हाँ कराया था। होता है cos 2x cos 4x cos 6x। देखो कैसे करेंगे, यहां भी हाफ इंटू 2 से मल्टीप्लाई, एक हाफ बाहर रहेगा, इस 2 को किसी के साथ पेयर बना लो, cos 2x cos 4x इनको साथ ले लो, cos 6x को अलग रखना। ठीक है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, 2 cos a cos b, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये बन जाएगा cos 6x प्लस cos 2x माइनस 4x माइनस 2x, और इन दोनों के इनटू में क्या होगा, cos 6x dx। cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है, तो cos के साथ माइनस की टेंशन है नहीं, cos 6x प्लस cos 2x, और इन दोनों के इनटू में है cos 6x, और इन पूरे का इंटीग्रेशन 1/2। अब इस cos 6x को डिस्ट्रीब्यूट करो, cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 2x cos 6x dx। ठीक है यहां तक? यस सर। अब ये देखो 1/2 cos स्क्वायर 6x है ना, तो इवन पॉजिटिव है, इसको लिखोगे 1 प्लस cos 12x अपॉन 2। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो 2 थीटा मतलब 12x, और ये dx प्लस 1/2, यहां फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक 1/2 और एक 2 ऊपर, cos 2x cos 6x dx। तो देखो 1/2 बाहर चला गया, ये 1/4
और 1 प्लस कॉस 12x dx और प्लस का 1/4, इसको फिर से लगाओ फॉर्मूला यही वाला। तो कॉस a प्लस बी क्या हो गया, कॉस 8x प्लस कॉस 2 माइनस 6, ये हो गया कॉस माइनस का 4x, जिसको हमने प्लस 4x लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहे ना, स्टेप समझ में आ रहे हैं तो बताना, कोई परेशानी होगी तो भी बताना। अभी सर कोई परेशानी नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग का लेवल पकड़ पाएगा, इसलिए फास्ट चल रहे हैं। देखो 1/4 बाहर है, अब इसको जरा सेपरेट करो, तो ये हो गया क्या, dx, फिर 1/4 और cos 12x dx, पहला हो गया। दूसरा वाला भी 1/4 cos 8x dx और 1/4 cos 4x dx। ये कितना हो गया, x/4 प्लस cos का होता है साइन, तो साइन 12x अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये 12 मत भूल जाना, प्लस 1/4 कॉस का होता है साइन 8x और नीचे वाला 8 प्लस 1/4 साइन 4x अपॉन 4, सारे इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गए, तब c लगाओगे, तो ये बन गया x/4 साइन 12x अपॉन 12 4 जा 48, 12 का टेबल याद नहीं है, और साइन 8x सर अपॉन, बोल रहा था मैं 2 मिनट लग जाते हैं। नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 4x अपॉन 16 प्लस का c। देखो ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट बहुत इजी है, पेन रुकना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये कॉपी कर लो और इसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल सेम है, वो तुम्हें करके दिखाना है। करो कॉपी जल्दी। ठीक है, तो अगर कॉपी कर लियो, इसके बाद करोगे क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ और फिफ्थ अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले थर्ड के जैसा एक क्वेश्चन है सिक्स्थ, ये करके ट्राई करो, देखो जरा होता है कि नहीं होता है। सेम प्रोसीजर है, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, 2 साइन ए साइन बी, यहां पे लिख देता हूं मैं। ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। सिक्स्थ वाला ट्राई करो जरा। तो ठीक है, सिक्स्थ कर लियो। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ, तो इसमें कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, फोर्थ और फिफ्थ में कुछ नहीं है, साइन कॉस का फॉर्मूला हमने सीख लिया है। तो फोर्थ में, वैसे तुमको फोर्थ में क्या होगा, साइन 3a का फॉर्मूला भी लगा के आ जाएगा, है ना। नहीं सर वो सब छोड़ो, हम अपने हाँ, वाले वो उससे छोड़ दो, करेंगे, रूल से। अब जो रूल पढ़ा है उससे करो। जेड को क्या कर लोगे, कॉस ले लोगे। कॉस ले लेंगे, कॉस साइन की पावर और पॉजिटिव है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, कर लोगे बोलो। हाँ जी सर। फिफ्थ में दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव है, तो जेड को या तो तो साइन सर एक्स, कुछ भी ले सकते हैं। वेरी गुड, जेड को साइन एक्स या कॉस एक्स ले लो। ठीक है, ये फिफ्थ और सिक्स तक हो गया। चलें आगे, इनका हिंट नोट कर लो, फोर्थ और फिफ्थ का ट्राई करना। सर ये तो फिर पूरा ही हो जाता है, आप बता देते ना सब्स्टिट्यूट क्या करना है, फिर तो हो ही क्या। अच्छा मैं ये भी ना बताऊं, ऐसे बोल रहे हो। नहीं ये मत बताओ, यही तो मेन है सर, उसके बाद तो हो ही जाता है। अच्छा, तो मतलब मैं हिंट ना बताऊं वो कह रहे हो। नहीं मैं करूं क्या फिर, क्वेश्चन सॉल्व कराऊं या मतलब बस बोल दूं कि हाँ। मतलब आप ना दे दो, जैसे अच्छे अच्छे ना हमें करने को दे दो, हम कर लेते हैं अभी। अच्छा अच्छा, कॉन्सेप्ट तो आपने करा ही दिया, और इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस सर जितनी करेंगे उसी से फायदा होगा। वो तो बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। को देखो अगर सब्स्टिट्यूशन बता दोगे तो फिर दिमाग कैसे लगेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, यस और नो। इसमें वही खोल देंगे ना, साइन ए हाँ, साइन 2 बी। साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला अभी जस्ट लगाया है, हाँ। cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, वो वाला। हम्म। ठीक, एर्थ में देखो, एर्थ में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस हाँ एक्स। ये x/2 में कर लेते हैं। करेक्ट, x/2 में कर लोगे, करके देखो एर्थ को, अभी कर लेते हैं। कर लो एर्थ कर लो। यहाँ पे मैं भी करता हूँ, ठीक है, कोई देखेगा नहीं बोर्ड पे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, चुपचाप कर रहा हूँ।
मेरा तो हो गया। यस सर, डन। ऐसे किए होगे? Done. हाँ सर, सेम, वो तो रूल ही बुक पड़ी है ना tan का सामने। पावर इवन पॉजिटिव तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख के करना था, और उसके यप। बाद फिर अगर पावर ज्यादा बड़ा हो तो z को tan से सॉरी tan ले लोगे। यहाँ तो पावर 2 है तो tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो, लेकिन sec का पावर हाँ। अगर 4 में आता तो फिर हम z को tan x लेते, ये भी ध्यान रखना। यहाँ तो लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, हाँ, वो तो रूल 1 लग जाएगा ना सर उसके बाद, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बन ज्यादा गया है, बड़ा। इसलिए हमने z नहीं यूज किया है। हाँ पावर ज्यादा बड़ा होता sec का, अगर 4 होता 6 होता 8 होता तो z को tan लेके काम चलाते। ठीक है सर। 8th हो गया, 9th करने तो मैं सारे ही हैं, एक काम करो 10th और 11th को छोड़ दो क्योंकि ये हमने होमवर्क में भी लिया था। 9th कर लो अभी, 12th कर लो, ये दोनों करो पहले। 10th होमवर्क रहेगा, 11th भी होमवर्क रहेगा, हमने लास्ट क्लास पे साइन कॉस में किया था, पावर 4 पावर 6 सब किया था। तो 9th और 12th ये दोनों करो पहले, फिर इन्फॉर्म करो उसके बाद। मैं भी साइड में करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। सर 9th हो गया। 9th में मैंने बीच में छोड़ दिया है, tan स्क्वायर x/2 मिल गया था तो पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया था। हाँ सर, सेम था, सोच गया। करेक्ट। फिर हो 12th गया करो, 9th। 12th बहुत बढ़िया, 12th करो। क्वेश्चंस में दम नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो 13th मैं करवा देता हूँ, ठीक है, 13th मैं करवा देता हूँ। अच्छा 13th थोड़ा लंबा होता है तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते रहना, ठीक है, कॉपी मत करना अभी। हालांकि सब तुम्हें समझ आएगा बट स्टेप्स थोड़े ज्यादा होते हैं, फॉर्मूले थोड़े ज्यादा लगते हैं। देखो 13th कोशिश करना एक बार में देख के समझ आ जाए। I इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। मैं बीच में बहुत सारे फॉर्मूले लगाऊंगा, तुम्हारा काम यह है कि बस सबको पकड़ना। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d लगाना है। cos c माइनस cos d तो ये होता है 2 sin
c प्लस, सॉरी एक से पहला, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2 डिवाइडेड बाई cos c माइनस cos d नीचे भी है, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, c माइनस d नहीं, d माइनस c, ये dx। 2 से 2 कैंसिल। देखो इस वाले में क्या होगा, 2 कॉमन करके नीचे वाले 2 से कैंसिल, इस वाले में भी 2 कॉमन करके नीचे वाले 2 से कैंसिल। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं। न्यूमरेटर है साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 dx। अब देखो इस वाले में क्या करते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला लगाते हैं, इस वाले में भी और इस वाले में भी साइन 2a का फॉर्मूला। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला कट जाएगा। तो साइन x प्लस अल्फा की जगह लिखेंगे 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा बाई 2। साइन a का मतलब 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस एक्स, तो 2 साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 dx अपॉन साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2, और ये इंटीग्रेशन। कोई परेशानी नहीं है? नो सर। अब देखो ये साइन x प्लस अल्फा बाई 2 और ये साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 कट गया, एक 2 हमने बाहर कर लिया, एक 2 को बाहर कर लिया, और दूसरा वाला 2 ये कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो 2 कॉस अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इंटू, ऐसा करते हैं माइनस का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं। तो 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2, यहां देखो ये अल्फा माइनस एक्स है ना, लेकिन आगे कॉस लगाए तो इसको कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2 करा सकता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। बोलो कोई परेशानी? अल्फा माइनस एक्स बाई 2 को नो सर। एक्स माइनस अल्फा बाई 2 नो लिखने में कोई सर। परेशानी नहीं। ये 2 बाहर, अब 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये बन गया कॉस, क्या बनेगा, ए प्लस बी बाई, सॉरी 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो एक्स प्लस अल्फा बाई 2 ए, एक्स माइनस अल्फा बाई 2, ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 और एक्स माइनस अल्फा बाई 2। कहां ब्रैकेट शुरू होगा कहां खत्म होगा, ये देखो, ये ब्रैकेट यहां पे नहीं है, ये कॉस इसके साथ छोटा वाला ब्रैकेट और ये सारे हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, फिर है dx। ये 2 लिखते रहो, कॉस, इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो अल्फा बाई 2 कट गया, एक्स बाई 2 ऐड करके कॉस एक्स ओनली। यहां क्या बचेगा, एक्स बाई 2 कट गया और ये कॉस अल्फा आ गया। एक बार देख लो, कोई परेशानी है तो बोल दो, इनटू dx। तो ये हो गया 2 cos x dx प्लस 2 और cos अल्फा कॉमन मतलब कांस्टेंट है तो बाहर आ गया dx। ये बच गया 2 sin x, 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। तो आंसर आ गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस सी। एक बार देख लो, कहीं कोई परेशानी हो तो बताओ। सर तो एक्चुअली इसमें इंटीग्रेशन तो कम था, इसमें ट्रिगो लगाना था ना हमें। नहीं, लास्ट में cos का साइन इंटीग्रेशन नहीं था क्या? हाँ तो बस ये तो इतना सही हुआ, मतलब ये क्या है यार। तो एक्सरसाइज भी तो वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली। चलो तो ये कॉपी कर लो। सर एक बार थर्ड, चलो तो ये कॉपी हो गया होगा, मतलब आई मीन कॉपी कर लेना इसको, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फिर अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे।